पहचाना मुझे? नहीं तो तुम कौन हो? और कैसी रही यात्रा? बहुत ही अच्छी। और बाजीराव के साथ तो बहुत ही आनंद आया मुझे। और पता है, उन्होंने मुझे तलवार चलाने की कला भी सिखाई। अच्छा, तो शाहूकार के बेटे ने वहाँ जाकर ये सीखा, तलवार चलाना? बाजीराव ने बताया कि आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इसीलिए तुम उनके पीछे पीछे रहते थे? हा? हा? अरे बड़े भाई ने तलवार चलाना सीखकर घर में कम तांडव मचा रखा है, जो छोटा भी उसी राह पर चल पड़ा है। मैं तो एक सामान्य सा सैनिक था, जिसे हर परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा देकर तुमने ही विशेष बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधा भाई, आपके इस प्रेम और सहयोग के लिए। ये उपहार स्वीकार कीजिए। किंतु ये उपहार एक सेनाकर्ता दे रहे हैं या मेरे पति? क्या अंतर पड़ता है, दोनों ही तो आपके हैं। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? चलो अच्छा है, मैं चलता हूं, कुछ और विशिष्ट लोगों को भी उपहार भिजवाने हैं। भवानी बाई और शिव बाई ने जो अपमान किया है, वो टीस कहाँ खुश होने दे रही है। मेरी आंखों में ऐसा कांटा चुभ कर गई है कि काशी को अपनी बहू बनाने का सपना ना देख सकूं। किंतु जो सपना आंखों में से उतरकर दिल में बैठ गया हो, उसे देखना कोई कैसे छोड़ सकता है। अब इस सपने को मेरे आंगन में उतारना ही मेरा असली उपहार है। अगर मुझे अब कोई उपहार चाहिए तो वो है काशी, मेरी बहू माझी सुनबाई। कैसा है? ये तो बहुत सुंदर है। लाडू किसने दिया? राधा काकी ने उपहार में दिया था। कृष्ण भाऊ को तो कोई उपहार नहीं मिला, तुम्हें क्यों मिला? राधा काकी कह रही थी हम बहुत प्यारे हैं ना, इसीलिए। और सासवड़ कैसा लगा? अच्छा था। और बाजीराव, उनके साथ दुश्मनी ही रही है, दोस्ती हो गई? इस पेड़ की मान्यता है कि इस धागे को अगर सीधी दिशा में बांधे तो दोस्ती पक्की, और उल्टी दिशा में बांधे तो दुश्मनी। उल्टी दिशा में बांधकर दुश्मनी पक्की कर लेते हैं। उनकी बात करना जरूरी है। लाडू बस यही तो पूछा ना कि अभी भी दुश्मनी ही है या दोस्ती होगी। इतना गुस्सा क्यों करती हो? गुस्सा नहीं, दुनिया में इतनी सारी बातें करने के लिए है। घोड़े से लेकर तोते तक, भोजन से लेकर मिठाइयाँ तक, फूलों से लेकर आभूषण तक। और नहीं, तुम लोगों को तो उस बैरी बाजे की बात करनी है। फिर ठीक है, हमें भी तुम लोगों से बात नहीं करनी। तुम चिढ़ क्यों रही हो? क्योंकि बाजीराव है ही चिढ़ने लायक। और ये क्या बाजीराव बाजीराव लगा रखा है तुम लोगों ने? जहाँ हमारी काशी रहेगी वहाँ सिर्फ लाडूबाई होगा। और अगर आज से किसी ने भी बाजीराव का नाम लिया इस घर में तो ठीक नहीं होगा, है ना लाडू? जी। ये क्या है?
आपके दिए हुए उपहार लौटा रही हूँ। अब इसका क्या अर्थ हुआ? मुझे ये नहीं, कुछ और चाहिए। अच्छा, अपनी पसंद के आभूषण छोड़कर मेरी राधाबाई को और क्या चाहिए? पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगी वो देंगे। गणपति बाप्पा की कृपा रहे और महाज जी का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। गणेश जी जरूर प्रसन्न रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। सत्य कहूं तो मैं इस सब के हक में नहीं था, परंतु आप दोनों की हट के सामने मुझे चुप रहना पड़ा। एक दिन इसी बात पर आप गर्व करेंगे जिस पर आज अफसोस कर रहे हो। ये विवाह मराठा साम्राज्य की तकदीर बदल देगा। चलता हूं, संदेशा भिजवा दीजिएगा कि महाज जी ने क्या कहा। धन्यवाद पंत पुरंदरे जी, आप आए। क्षमा कीजिए, आपसे बिना पूछे पंत पुरंदरे जी को यहाँ बुलाया, किंतु आप रूठिए नहीं। आप तो मेरी दुनिया है और रूठी दुनिया में सांस लेना भारी पड़ता है। तुमसे रुष्ट नहीं हूं मैं। मुझे इस समय केवल हमारे पुत्र की चिंता हो रही है। बाजीराव इस विषय में कुछ भी नहीं जानता रहा था और उसे तब तक पता भी नहीं चलना चाहिए जब तक महाज जी के यहां से कोई उत्तर नहीं आ जाता। एक बार उत्तर आ जाए फिर सोचेंगे उसे क्या बताना है, क्योंकि जानती हो ना, बाजीराव को काशी भाई फूटी आंख नहीं सुहाती। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। इसी बात की तो चिंता है। हाँ हूं मैं एहसान फरामोश, खुश। तुम लोगों को काशी इतनी पसंद है तो जाकर रहो ना उसके साथ। मुझ जैसे बुरे लड़के के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? देख लीजिए अपने सपूत के लक्षण। काशीबाई को लेकर क्या विचार हैं इनके? क्या काशी की तबीयत अचानक बिगड़ गई? बीच मार्ग से उसे वैद्य के पास ले जाना पड़ा। क्या हुआ काशी को? और आप ये अभी बता रहे हैं? बताइए क्या हुआ? मैं बताऊं? हाँ। काशीबाई की तबीयत खराब हो गई है तो उसे वैद्य के पास लेकर गए हैं। किस वैद्य के पास है वो? कौन से वैद्य? आपकी तो वो घोर दुश्मन है ना। और आप क्यों उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आपको उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो उसने मेरी सलामती के लिए दिया जलाया था, बस इसीलिए पूछा। अरे भाऊ, देख लीजिए। आप ही देख लीजिए। बाजी की काशी के प्रति की यही व्यग्रता मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचने के लिए विवश करती है। बाजी चिढ़ता है काशी से, किंतु उसकी चिंता भी तो करता है। समझ रहे हैं ना आप? मेरे कोई दोस्त तैयार ही नहीं रिश्ता बताने के लिए।
बोले कि कौन आफत मोल ले। आप दोनों लाडू से इतना प्यार जो करती हो कि कल जरा सी ऊंच नीच हो जाए आप तो लाडू के ससुराल पहुंच जाएंगी, जो उनके लिए संकट खड़ा होगा। बेटी है वो, विवाह करके भूल जाए क्या? माँ है हम। ताई, इनके कोई मित्र किसी काम के है ही नहीं। हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे अपनी लाडू के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। और नहीं तो क्या। इतना आक्रोश? बाप रे, मैं तो उपहास कर रहा था। लाडू के विषय में ऐसा उपहास ना करे कि हमारे प्राण निकल जाए। हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, बड़े व्यापारी हैं। सच में? पूरे देश में उनका व्यापार फैला है, धन मान सम्मान से बहुत बड़े हैं। कल उनके बेटे के लिए अपने लाडू का रिश्ता लेके जा रहा हूँ। ऐसा ही कुटुंब चाहिए हमारी लाडू के लिए। देवी माँ करे हमारी लाडू विवाह के बाद रानी बनकर राज करें। लाडू? लाडू? क्या हुआ? तो आप लोग चाहते हैं कि हम भी सब लड़कियों की तरह इस घर से रोते हुए चले जाएं? तो फिर इसके लिए विवाह क्यों करना? हम स्वयं ही चले जाते हैं। बैरी बाजी विवाह करेंगे और वो भी हमसे। ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा किसी से विवाह करने की सोचेंगे भी नहीं। पर लिखे क्या? बताओ क्या लिखे? मुझे बाजीराव के बारे में बोलने से मना किया गया है। जो सही लगे वो लिखो। रक्त के बदले रक्त तभी निकलता है जब शत्रुता पनपती है, और तुम्हारे और मेरे बीच शत्रुता पनप चुकी है। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन। इस पेड़ की मान्यता है कि इस धागे को अगर सीधी दिशा में बांधे तो दोस्ती पक्की, और उल्टी दिशा में बांधे तो दुश्मनी। ये पेड़ गवाह होगा, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। आपके मन को प्रफुल्लित करने वाला प्रस्ताव, काशीबाई और बाजीराव के विवाह का प्रस्ताव। तुम काशी से इतने चिढ़ते क्यों? अगर तुम्हारा उससे विवाह हो गया तो? बाबा ने सिखाया कि दुश्मन के वार से कैसे बचे, और आई दुश्मन से ही मेरे विवाह की बात कर रही है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये विवाह प्रस्ताव का उत्तर है, बालाजीराव को दे दीजिएगा। और कृपया ये सब उपहार भी लेके जाइए। अब पुनश्च एक बार विचार कर लीजिए। सोच विचार करके ही उत्तर दिया है। जा सकते हैं आप। चलिए। रुकिए।
ये पत्र बैरी बाजी को दे दीजिए और उनसे कहेगा कि हम उनके साथ 2 पल भी नहीं रह सकते। तो विवाह कैसे? और उनसे ये भी कहिएगा कि हम हर साल घाघर सीखेंगे, घरंदा भी बनाएंगे जो उन्हें पसंद नहीं। इसीलिए उन्हें विवाह के बारे में नहीं, बैर के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए तो हम उन्हें बैरी बाजी कहते हैं। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, कर रहा ठिठोलियां है बचपन, से है उलझन। किंतु लाडू, तुम्हें उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? वो हमसे विवाह करना चाहता है और वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उत्तर तो देना होगा ना बाबा। सही बात है। प्रश्न जिससे संबंधित है उसका उत्तर भी उतना ही महत्व रखता है। देखो ना छोटी आई, हम उनके अतिथि थे तो भी एक क्षण ऐसा नहीं बीता कि उन्होंने हमसे लड़ाई ना की हो। पर उनके विवाह प्रस्ताव पे हम चुप कैसे रह सकते हैं? नहीं नहीं, हमारा बाजी बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता है। हमारा दिल दुखाया है, बार बार दुखाया है। और मोटी आई छोटी आई बाबा, आप जहाँ कहेंगे वहीं हम विवाह करेंगे, पर बैरी बाजी से नहीं। और ये वाली चिट्ठी आप उनको ही देना। किंतु लाडू, बाजीराव को तो इस विवाह प्रस्ताव के बारे में पता भी नहीं होगा। हाँ, उसे तो बिल्कुल पता कैसे नहीं कि... पता होगा बाजी को? वैसे तो उस घर की हर बात उसे पता रहती है, और अपने ही विवाह की बात उसे पता ना हो, ये कैसे संभव है? बच्ची है, जैसा उनका व्यवहार देखा होगा उत्तर भी इसने वैसा ही लिखा होगा, बराबर ना? सही कहा। इसलिए आप हमारा जवाब बालाजी राव को और हमारी लाडू का जवाब बाजीराव को दे दीजिएगा। क्या कर रही हो? ये सब करके सिद्ध क्या करना चाहती हो? अपने दुराग्रह की पराकाष्ठा देखना चाहती हूँ। अब मेरे बाल बंधेंगे या नहीं, ये आप पर और आपके निर्णय पर निर्भर करता है। कौन से निर्णय की बात कर रही हो राधा? समझने की कोशिश करो। आप समझाइए मत। अब इस विषय पर ना मैं कुछ बात करूंगी, ना तो रूठूंगी, ना तो अपना दुख प्रकट करूंगी। लेकिन मैं सौगंध खाती हूँ, अगर बाजीराव और काशीबाई का विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने ये खुले बाल कभी नहीं बांधूंगी। ये बाल ऐसे ही खुले रहेंगे और मेरे दुराग्रह की याद दिलाते रहेंगे। बच्चों जैसी बातें मत करो राधा। पहले इस विवाह प्रस्ताव को वो लोग 2 बार ठुकरा चुके। अब मैं किस मुंह से उनके पास ये विवाह प्रस्ताव लेकर दोबारा जाऊं? अब इस विवाह प्रस्ताव को लेकर उन पर और दबाव डालना उचित नहीं है, क्योंकि यदि अब ये विवाह प्रस्ताव उनको भेजा तो महाज जी से मित्रता तो दूर की बात रही, उनकी शत्रुता मोल लेनी पड़ जाएगी। सीधे ही बोल दीजिए ना, आपकी मित्रता पर आंच ना है इसलिए आप कोई कदम ही नहीं उठाना चाहते। आपको सेनाकर्ता का पद केवल इसलिए नहीं मिला है कि आप अच्छे योद्धा हैं, इसलिए भी मिला है कि आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। इसलिए इस समस्या का हल मुझे नहीं, आपको ढूंढना चाहिए। मैं मानती हूँ महाज जी साहूकार है, किंतु राजनीति का संतुलन तो वो भी देख रहे थे, इसीलिए धन देने से मना किया ना, कि बाकी राज्य उनसे रुष्ट न हो जाए।
और बाद में धन दिया, तो क्या पता अपने बेटे से रुष्ट इसलिए दिया या उनके बेटे के बारे में छत्रपति शाहू महाराज को कुछ पता न चले और उनकी निष्ठा पर कोई आँच न आए इसलिए दिया। और ये भी तो क्या पता कि उनकी अपने बेटे से नाराजगी सच है या कोई दिखावा। ये तुम अनुचित बात कर रही हो। महाजी अपने पुत्र से केवल इसलिए रुष्ट है क्योंकि उसने योद्धा बनने का निर्णय लिया, और केवल इतना ही नहीं, जाकर छत्रपति शाहू महाराज के शत्रुओं से मिल गया। ये है पूरा सत्य। सत्य चाहे जो भी हो, किंतु ये विवाह मराठा साम्राज्य के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। राधा भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी ये हट हमारे पूरे परिवार के विनाश का कारण बन सकती है। विनाश नहीं, हमारा परिवार सुरक्षित हो सकता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या परिस्थितियां हैं? क्या आपको लगता है कि इस परिस्थिति में हमारा परिवार सुरक्षित है? अगर छत्रपति शाहू महाराज और तारा रानी सरकार में युद्ध हो गया तो भविष्य में हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इसलिए मेरी ये हट आवश्यक है, हमारे परिवार और मराठा साम्राज्य के भविष्य की सुरक्षा के लिए। इधर आओ। बैठो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, बीच में ना रोकना ना टोकना। पहली बात, मैं तुम्हारे ये बाल बांधने जा रहा हूं। मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। पहली बात, मैं तुम्हारे ये बाल बांधने जा रहा हूं। और दूसरी बात, कल सुबह मेरे सातारा जाने की तैयारी करो। मैं इस विवाह संबंध के विषय में एक बार फिर से शाहू महाराज से बात करूंगा। लेकिन राधा भाई, ये जो तुम हर विवाद में इस प्रकार से हट पकड़ कर बैठ जाती हो ना, ये उचित नहीं है। मोटी है छोटी, ये बाबा क्या कर रहे हैं? जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है उससे तुम्हारी कुंडली मिला रहे हैं। ये कुंडली क्या होता है? कुंडली में वर वधू के गुणों का मिलान होता है, और अगर कुंडली मिल जाए तो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में सदा सुखी रहते हैं और उनमें कभी झगड़े भी नहीं होते। मतलब मेरी और बैरी बाजी की कुंडली कभी भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि हम दोनों इतने झगड़ते हैं। सत्य कह रही हो, तुम्हारी और बाजीराव की कुंडली कभी मिल ही नहीं सकती। दूध में शक्कर मिलती है, कंकड़ पत्थर नहीं। ये सारे वस्त्र किसके? ये सब तुम्हारे हैं। इसे भी खोलिए। ये सारे खिलौने किसके बताइए? ये भी तुम्हारे हैं। पर हमने तो ना ही इस खिलौने से खेला है, ना ही इस वस्त्र को पहना है। क्यों? वो इसीलिए लाडू, क्योंकि ये वस्त्र और ये खिलौने तुम्हें उपहार में मिले हैं और इनमें से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने इसे संदूक में रख दिया। बरोबर ना? मतलब ये कि आप दोनों को पसंद नहीं आया तो आपने इसे संदूक में रख दिया? हाँ, क्योंकि ये नौकर चाकर जैसे वस्त्र हमारी लाडू पहने ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हमें अच्छी तरह पता है कि तुम पे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। फिर तो हमारा दुल्हा आप लोगों की पसंद से ही होगा। और वैसे भी हमें वो बैरी बाजी पसंद नहीं, इसलिए आप लोग चिंतित मत होइए। विवाह वही होगा जहाँ बाबा और आप दोनों चाहेंगे। आपकी निष्ठा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जिस तरह आप अपनी निष्ठा हमारे समक्ष कर रहे हैं, उसी तरह आपका पुत्र भी अपनी निष्ठा रानी साहिबा के समक्ष करता होगा। और कल को अगर कुछ हो जाता है और ये सवाल उठते हैं, तो क्या आप
दरबार को और जनता को इस बात का उत्तर दे पाएंगे। एक तरफ तो आप हमारी तरफ अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते हैं और दूसरी तरफ अपने बेटे को हमारे विरोधी रानी साहिबा के पास भेज दिया। बताइए महाजी, कोई उत्तर होगा आपके पास? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आपकी निष्ठा सच्ची है? सब कुछ आपके सामने है। आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। बेटी भी आपकी, राज्य भी आपका। निर्णय आपको लेना है कि आप किसे चुनेंगे ताकि दोनों के साथ न्याय हो। क्या है? गंगा, सोने दो हमें। अब सोने को व्यवहार में लाओ। जब ससुराल जाओगी तो इतनी जल्दी सोने को नहीं मिलेगा। हम तो सोएंगे, कौन रोकेगा हमें? पति, सास, ससुर, ननंद, देवर सब होंगे वहाँ। तो उन सब के कारण हम सोना बंद कर देंगे। हमें नींद आएगी तो हम सो जाएंगे। हाँ, सही बात है। सोचो अगर उस बाजीराव से विवाह होता तो सोने मिलता क्या? दिन रात बस युद्ध में जाने या युद्ध से आने की चिंता। हाँ, वहाँ सदैव ऐसी बातों की चिंता रहती है और ऐसे में किसी को नींद कैसे आ सकती है? पर हमें तो यहाँ कोई चिंता है ही नहीं। अब हमें सोने दो। अच्छा लाडू, कल को अगर तुम बहुत धनवान होगी और जैसे बालाजी राव तुम्हारे बाबा के पास धन मांगने आए, वैसे अगर बाजीराव तुम्हारे पास धन मांगने आए तो उन्हें धन दोगी या नहीं? क्यों देगी? मैरी को कोई धन देता है क्या? पर हम देंगे। सेना में शामिल होने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सबकी परेशानियां खत्म कर सकूं, और एक सैनिक इसीलिए लड़ता है। बैरी है पर वो वीर है। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवा और चंदन। वीर है और क्या बता और हमें नींद आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सोचा था कि जब काशी आएगी तो हम लोग उसे ये पुस्तकें, खिलौने और वस्त्र उपहार में देंगे। इसलिए आपके कक्ष में लाकर रखा था, क्योंकि आपके पास तो तलवार के अतिरिक्त देने के लिए कुछ है नहीं। और संभवतः अब ना उसे उपहार दे पाएंगे और ना बात बात में उसे अपनी तलवार दिखा पाओगे। हो गया ना आपके मन का? बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, प्रसन्न तो बहुत हूँ। उससे पीछा छुड़ाने का ही तरीका ढूंढ रहा था और गणपति बप्पा ने मेरे मन की सुन ली। ये लो भाव प्रसाद। आज प्रसाद क्यों बांट रही हो? ईश्वर से मांगा है कि कोई चमत्कार करे जिससे आपका और काशी का विवाह हो जाए और आपको वो सद्बुद्धि दे, आप वो चमत्कार सहन कर सके। और मुंह वाला अब थूकेंगे तो पाप चढ़ेगा। गटक लिया, अब तो पक्का चमत्कार होगा। रुको, अभी तो मैं बताता हूँ।